अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खुश रखे, मज़े में रखे और आपको ज़िंदगी सेहत के साथ और बहुत सारी खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप भागकर जल्दी से जाइए रमज़ान शरीफ की खुशी में और अपनी और मेरी खुशी के लिए फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे और बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें। तो हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं वापस। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी मुज़ीब मर्ज़ को हमारे मुल्क से भी और दूसरे साथ साथ वाले मुल्क जो जो इसकी जद में है उन सब से इसको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये है कल शाम की क्लिप, जब हम अपनी खाला के घर वो आसमा वगैरह की मैके की तरफ यानी अपनी खाला की तरफ अफ्तारी से वापस आए थे शाम को। तो वापसी रास्ते में आते हुए पहले अपनी कज़न की तरफ रुके, वहाँ चाय शाय पी, वहाँ थोड़ा एंजॉय किया, गपशप की और उसके बाद फिर हम थोड़ा लेट नाइट घर आए थे, ठीक है। तो ये उनका घर है सारा, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये जो मेरी कज़न यहाँ हमारी खाला की बेटी, साथ में मेरे चाचू की बेटी है, खाला की भी बेटी है। तो रिश्तेदारों में बस मेरा कुछ चंद एक फैमिलीज़ हैं जिनके साथ ज़्यादा प्यार है, ठीक है। क्योंकि मैके के नाम पर तो मेरे पहले बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं मेरे मैके के बारे में, तो मैके के नाम पे तो कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि अम्मी की छोटे होते से डेथ हो गई थी, तो फिर जब अम्मी की डेथ हो जाए तो फिर मैका नहीं होता। फिर मेरे अब्बू वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, तो उसमें से माशाल्लाह से बहन भाई हैं। वो बहन भाई हमारे साथ ठीक है, बट ये है कि मैके वाली बात नहीं है। बस कभी 6-6 महीने भी गुजर जाती है ये स्टोरी, फिर कभी किसी वक्त इंशाल्लाह फ्री टाइम में फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी ये है कि ये इनका घर माशाल्लाह से वो मेरी भांजी है ना दुआ, जो इनकी बेटी है, वो बहुत बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है, बहुत खूबसूरत। ये डेकोरेशन की जो दीवारों पे चीज़ें लगी ज़्यादातर उसने खुद ही बनाई हुई हैं अपने हाथों से, हैंडमेड सारी चीज़ें बनी हुई हैं माशाल्लाह से। उसके हाथ में बड़ी सफाई है। और ये जी हमारे बैठे हैं तीनों शेर। ये आ गई जी हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट और सारी आवाम अब इस पर टूट पड़ेगी, ठीक है। लड़के तीनों उधर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, उनका भाइयों से भी ज़्यादा प्यार है आपस में तीनों का। छोटे बच्चे में बहुत शौक चाय ते में आई जी पठाना वाले होटल। हां हां मैं यही या जो मैं दी तो थाल नहीं सजे ਹੁੰਦੇ गोल चाय भी आई जिवें ना पठाना दे होटल ते हुंदी। खलक कैसे भी नहीं। अच्छा टैडी वापस रख दो। आओ मैं मुझे दे दो। आओ कुकी आ जाओ अंदर आ जाओ। अब मेरा हाथ टैडी रखते हुए कैचअप रखते हुए कैचअप रखते हुए अब चल रख अब रख मैं। तो ये जी फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया अगले दिन की मसरूफ़ियत का टाइम कि हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये शॉपिंग करके आए हैं हम लोग, जो इनमें से एक आध बच्ची का मैं ईद का भी ले आई हूँ, जिसको पसंद आ गया उसका आ गया हुआ है, और बाकी तजल्ली का भी आ गया है, ठीक है। तो वो शेयर बाद में करेंगे आप ईद के नज़दीक। ईद की बाकी शॉपिंग करके तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर इंशाल्लाह। तो मिशल की शॉपिंग अभी ईद की नहीं की। वैसे हम ये जिनके घर से लेते हैं कपड़े, उनकी शॉप पर ही हम बैठे हुए हैं, ज़्यादा रश नहीं है, सिंगल फैमिली करके वो डील करती हैं। तो ये वहाँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मतलब ये कोरोना वाला ख़तरा जो है वो समझें कि 10% है, बाकी 90% नहीं है, क्योंकि वो एक फैमिली को अलग-अलग से डील करती हैं। तो ये बेनिफिट है वहाँ पर। तो माशाल्लाह से डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे उनके पास। तो हमें अब मतलब जो पसंद आए कपड़े, वो कुछ वैसे पहनने के लिए हम लोग ले आए, और कुछ एक आध बच्ची ने ईद के भी वहाँ से पसंद कर लिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास, ठीक है। माल टाउन सी में इनका घर है और वहीं पे घर में ही शॉप बनाई हुई है। आप लोगों को एड्रेस चाहिए होगा, जो लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं दे दूँगी। अभी मिशल की शॉपिंग नहीं, मतलब ईद की शॉपिंग उसकी नहीं हम लोग करके आए। बाकी हम लोग जो है ना उस एक आध की कर आए हैं, मगर वो तो आपको बाद में देखना पड़ेगा। और ये लाए हैं तजल्ली ऐसे पहनने के लिए लाई है, ऑफिस जाती हैं ना बच्चियाँ, आपको पता है। तो ये है जी दुपट्टा शर्ट, खोल के भी अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये भी है तजल्ली का ही सूट, ठीक है। ये भी 2 पीस है, ठीक है। और इसके अलावा तजल्ली का जो सूट आया था जी, वो था ये सूट, ये देखिए, ये स्टिच हो गया हुआ है।
आपको करीब से नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये इसके कितने अच्छा मेरी मिशल ने ये सिलाई किया है। और फाइनली तजल्ली कामयाब हो गई अपने वही वाले जो ड्रीमी बाजू थे, उसके जो ड्रीम था, जो वो कहती कि ये डिज़ाइन मेरा है, ये कोई ना बनाए। तो ये फाइनली ये है इसकी। और ये है जी फ्रेंड्स इस शर्ट की फाइनल लुक। बहुत डिसेंट कलर है, बहुत डिसेंट शर्ट है और सिलाई भी बहुत अच्छी हुई है। ये आप देख रहे हैं। ये इसी के साथ से अपने जहन से आइडिया लगा के मिशल ने ये इसके मोती जो थे वो उतार के, तो ये देखें, आप ये देख पा रहे होंगे। ये देखें, ये उसने ये फिट ये उसने खुद अपने जहन से ये आइडिया लगा के, ठीक है, ये उसके वाला पाइपिंग वाला गला बनाया है और साथ ये और बाजू इसके ये वाले बनाए हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, आपको पता ही होगा। और ये है जी इसके साथ का ट्राउज़र। ठीक है, चले अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो आपको नज़र आ ही रहा है, इसका क्या खोल के दिखाना। ये शर्ट है और ये तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये वाली खोल लेते हैं। तो इसकी कुछ इस तरह से लुक है। ये देखें, ये है इसका दुपट्टा। ठीक है, नेट पे दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत बॉर्डर पे बॉर्डर के साथ है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और ये है इसकी शर्ट। अब ये कपड़े का नाम है कुछ, वो मिशल को ही पता है भाई, हमें तो नाम नहीं पता कि इसका नाम क्या है। तो ये बहरहाल मिशल को तो सारी चीज़ इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसके पास सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, ये है, ये आप देख रहे होंगे। ये इसके नीचे भी ये बॉर्डर है, ये देखिए, ये बॉर्डर। ठीक है, ये है शर्ट और ये है दुपट्टा। ठीक है, और अब खोल लेते हैं मिशल वाला। तो ये देखें जी, ये है इसका पोस्टर और वो सेम डिज़ाइन ही देखिएगा अपना सिएगी, क्योंकि डिज़ाइन जो पीछे से पोस्टर पे आता है अपने कपड़े वो तकरीबन, वैसे तो हम लोग भी जैसे चाहते हैं हमें वो सिलाई कर देती है। कोई पोस्टर वाला डिज़ाइन चाहे तो वो भी सिलाई हो जाता है, जो ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। ये देखिए, ये है गले के साथ। ये इसका बॉर्डर है। उम्मीद है आपको सारा नज़र आ गया होगा। ये हैं जी इसके स्लीव्स। ठीक है, ये हैं इसके। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये मैं लाई हूँ जी अलकरम वालों की, वहाँ से हमें बेडशीटें भी मिल गई 2। तो बहुत अच्छे कलर थे, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग थी दोनों की। पोस्टर आपको मैंने पहले से बेड पे लगा हुआ दिखा दिया है ताकि आपको मतलब अंदाज़ा हो जाए कि ये बिछी हुई कैसी लगेगी। तो 2 कलर, 2 डिफरेंट, और मैं थोड़े से ना इस दफ़ा डिफरेंट कलर चाह रही थी कि पहले वालियों से हट के थोड़े से कलर मिल जाएं और अच्छी बेडशीटें मिल जाएं। तो वो अलकरम वालों की वहाँ से ही हमें मिल गई। तो फिर हमने 2 कलरों की 2 बेडशीटें भी स्टिच हुई ख़रीद ली हैं। ये स्ट्रेचेबल हैं, पहले से ही सिली हुई हैं। 2 पिलो हैं इसके साथ और बड़े बेड की बेडशीट है एक सिंगल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इस दफ़ा फजर के कपड़े मतलब हम लोग लाए ही नहीं या क्या वजह हो गई। तो जैसे कि आप लोगों के पहले ही सवाल होते हैं, तो फजर के कपड़े आए हैं या नहीं आए वो तो आपको उसके व्लॉग में ही देखना पड़ेगा। उसके अपना शॉपिंग वाला व्लॉग आएगा अलहदा से, तो उसमें आप देखिएगा और पूछ लीजिएगा उससे। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये है, अब खोल के आपको दिखा देते हैं। ये है एक कलर, ये है इसके पिलो। माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े और अच्छे पिलो बने हुए हैं। ये नहीं है कि छोटे छोटे या तंग तंग रहते हैं, वो नहीं है। और ये ब्राउन और ऑरेंज का मिक्स है। ठीक है, तो यही अभी मैंने आपको सबसे पहले जो पोस्टर में दिखाया वो यही बिछी हुई थी बेड पे। तो एक ये हम लोग लाए हैं, ठीक है, और एक और कलर भी लाए हैं साथ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने शॉपिंग सब ने कर ली, क्योंकि सुना है
कि बस ऐसे सुनने में आया, ज़्यादा वैसे ना अफवाहें ही हैं। लॉकडाउन तो ऑलरेडी ही लगा हुआ है कि बहुत सख्ती हो रही है, ख़ास तौर पे बहावलपुर में तो मतलब आर्मी भी आई हुई है कि उनको ये कंट्रोल करने के लिए सारे सिस्टम को कि कोई भी बग़ैर मास्क के ना घूमे, तो काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर अच्छा है, हम सबके फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं। और 6 बजे के बाद बिल्कुल ऐसे होता है जैसे जंगल बियाबान हो गया, बहावलपुर उजड़ पुजड़ गया, ऐसे लगता है। तो मतलब ये है कि सारा शहर वीरान हो जाता है, बिल्कुल खामोश, रोशनियाँ तो बगैर, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करे तो फिर सारी खुशियाँ और सारा कुछ फिर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है जी फ्रेंड्स, आज एक नई और अनोखी सी रेसिपी। जो लोग वो है ना ज़मीनों वाले और ज़िम्मेदार और गांव वाले, उन सबको तो ये रेसिपी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि ये है जी हलवा। ठीक है, ये हलवा कुछ ख़ास तरह का होता है कि ये आज मैंने मक्खन बनाया हुआ था, तो मैंने मक्खन को गरम करके घी बना दिया ताकि बच्चे सुबह सहरी में चूरी शूरी बनाकर मैं उनको देती हूँ, वो खा लेते हैं। पराठों पर लगा के दूंगी तो वो भी खाएंगे। तो उस घी को जब गरम करते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है कि उसमें जो लस्सी का फ्लेवर और जो लस्सी होती है, ताकि वो अच्छे से घी ऊपर आ जाए और वो जो लस्सी है वो सारी वो नीचे बैठ जाए, नीचे तह में पेंदे में चली जाए, तो और वो आटे के साथ वो आटा अच्छे से उसको सोख लेता है। ठीक है, तो ये मैंने देखें घी बहुत खुशबूदार और बहुत ज़बरदस्त निकला, आधा किलो के करीब निकला है। और हलवा जो बनाया उसको मैंने जो आटा उसमें था उसको गोल्डन कर लिया। उसके बाद उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डाली और 1 घूंट पानी डाला। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।